Hello everyone, welcome to my channel RR Classes, and this is the video lecture 5th of metal and non-metal. And now we have the next topic, extraction of metal, that means metallurgy. And before discussing the metallurgy, we will come to know about some words like occurrence of metal, gangue, mineral source and metallurgy. So come to the point and we will discuss that occurrence of metal. occurrence of metal पहले आप देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, निष्कर्षण। किस चीज का निष्कर्षण? तो मेटल्स अर्थात धातु, मेटल्स अर्थात धातु का निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे, और इस निष्कर्षण की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब धातु का निष्कर्षण। कहाँ से निष्कर्ष करते हैं हम लोग? तो धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है? मिनरल्स से। मिनरल्स का मतलब खनिज। तो ऑकरेंस का मतलब क्या होता है? उपस्थिति होना, प्रेजेंट होना। तो ये हो गया आपका प्रेजेंस, ये हो गया प्रेजेंस, मतलब कहाँ पर इसकी प्रेजेंट होती है, मेटल्स कहाँ से मिलता है। तो आप देखेंगे कि द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, सबसे बड़ा मेटल प्राप्त करने का जो सोर्स होता है, मेटल जैसे अब हम लोग तो उसको बनाते नहीं है, जो मेटल मिलता है उससे हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मेटल्स को नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द नेचुरल थिंग। मेटल जो है, मिनरल जो है, वो नेचुरल थिंग है, वो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती है, और उसी को एक्सट्रैक्ट करके, आपका प्यूरिफाई करके हम लोग प्योर मेटल निकाल लेते हैं, उसके बाद अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं। तो द मेजर सोर्स ऑफ मेटल क्या है? अर्थ का क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में माने जमीन के नीचे से कोयला, कोयला कहाँ से मिल रहा है? तो अर्थ के क्रस्ट से, जमीन के नीचे से निकल रहा है, उसको माइनिंग करके निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अर्थ का क्रस्ट में लगभग 80 to 85% मिनरल्स हम लोगों को मिल जाती है। 80 से 85% मिनरल्स जो है मिल जाती है। अब वो मिनरल जो है वो स्टेट किस अवस्था में पाई जाती है? तो मिनरल जो है या तो आइदर इन फ्री स्टेट में, या प्योर स्टेट में बोलिए, या एलिमेंटल फॉर्म में, या फिर नेटिव फॉर्म में। ये सब का मतलब सेम ही हो गया, नेटिव स्टेट, ठीक है। या तो वो फ्री स्टेट में, प्योर स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म में, या नेटिव स्टेट में पाया जाता है। कहाँ पर? अर्थ के क्रस्ट में। अब वो कौन से मेटल्स होंगे जो फ्री स्टेट में होंगे, कौन से मेटल होंगे जो, और हमारा ये कॉम्बाइंड स्टेट, कॉम्बाइंड का मतलब क्या हुआ? जुड़ा रहना। कॉम्बाइंड का मतलब जुड़ा रहना, मिला रहना किसी के साथ। कॉम्बाइंड स्टेट, इसको हम लोग कंपाउंड स्टेट भी कह सकते हैं कि कंपाउंड में जैसे दो एलिमेंट्स मिल गए तो कंपाउंड बन गया ना, दो से अधिक एलिमेंट मिलने से कंपाउंड। तो ये मेटल्स जो है या तो फ्री स्टेट में होंगे या कॉम्बाइंड स्टेट में होंगे। आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन से वैसे मेटल होंगे जो फ्री स्टेट में होंगे और कौन से मेटल जो होंगे वो कॉम्बाइंड स्टेट में होंगे, ठीक है। दूसरा जो सोर्स है नेक्स्ट सोर्स इसका क्या है? तो नेक्स्ट सोर्स और कहाँ से मिल सकता है? तो ओशियन वाटर या सी वाटर, ओशियन वाटर से भी मिलता है। और मेजरली इसमें कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है, मेजरली कौन कौन से मेटल मिलते हैं? तो यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है मेजर मेटल, ये आपके ओशियन में वाटर में, सी वाटर में मिल जाएंगे। क्या वो अर्थ के क्रस्ट में नहीं मिलेंगे? मैंने ये तो नहीं कहा 80 to 85% अर्थ के क्रस्ट में मिलेंगे, लेकिन अगर सोर्स पूछा जाएगा कि मेटल्स की प्राप्ति कहाँ से होती है तो आप दोनों का ही जिक्र करेंगे, अर्थ क्रस्ट एंड
सी वाटर, अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। सी वाटर से कुछ एक मेटल्स की प्राप्ति होती है, लेकिन सी वाटर में देखिए यहाँ अर्थ के क्रस्ट में मैंने बताया कि एदर मेटल फ्री स्टेट में होगा या प्योर स्टेट में होगा। जैसे अगर फ्री स्टेट की हम लोग बात करेंगे तो गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये दो ऐसे मेटल हैं जो अर्थ के क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और कॉम्बाइन स्टेट में कौन कौन से, इनका जिक्र करेंगे आगे, लेकिन ये जान लेंगे कि जो अर्थ के क्रस्ट में होंगे वो फ्री स्टेट में भी होंगे और कॉम्बाइन स्टेट में भी होंगे, लेकिन जो सी वाटर में होगा ऑलवेज कॉम्बाइन फॉर्म में होगा, यानी वो कंपाउंड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ वर्ड्स को यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है गैंग। गैंग का मतलब आपका गंगू नहीं पढ़ेंगे इसको। गैंग क्या चीज़ हो गया, वो एक तरह का इम्प्यूरिटीज हो गया। गैंग मतलब यहाँ लिख लेंगे हम लोग इम्प्यूरिटीज, गंदगी। ठीक है, जो उसमें मिला होता है। क्या गंदगी में वो गंदे सामान ही होंगे? गंदगी का मतलब क्या है, जिस मेटल को प्राप्त करना है उस मेटल के साथ या तो सॉइल हो सकते हैं, सैंड हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं, इवन अननेसेसरी मेटल्स भी हमारा गैंग के तहत आता है। तो गैंग का मतलब हो गया क्या, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन या विथ इन भी आप लिख सकते हैं, किसमें, तो ओर्स में। अब ओर्स क्या है, यहाँ पर देखेंगे ओर्स का मतलब होता है अयस्क, लेकिन नाम से तो पता नहीं चल रहा ओर्स या अयस्क क्या है। ये तो पता चल गई ना कि गैंग क्या है, तो इम्प्यूरिटीज, गंदगी जो कि प्रेजेंट होता है ओर्स के साथ में। अब आगे ओर्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये ओर्स कहाँ से मिलता है, ये अयस्क कहाँ से मिलते हैं? तो अयस्क मिलते हैं आपके मिनरल से, तो यहाँ पर देखेंगे मिनरल्स। आप देखिए यहाँ पर अकरेंस ऑफ मेटल, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मिनरल्स की बात करेंगे जिनको हम लोग कहते हैं खनिज। मिनरल्स को क्या कहेंगे, खनिज क्या है, तो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स, डेफिनेशन याद रखेंगे, दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मैंने कहा था कि अकरेंस ऑफ मेटल में द मेजर सोर्स ऑफ मेटल है अर्थ का क्रस्ट, और अर्थ के क्रस्ट में मेटल जो है वो फ्री स्टेट में भी हो सकता है और कॉम्बाइन स्टेट यानी कंपाउंड फॉर्म में। एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में हो या फिर सी वाटर में हो, ठीक है, सी वाटर। तो ये जो पाए जाते हैं तो किस प्रकार, विच अकर नेचुरली आप लिखेंगे, विच आर फाउंड नेचुरली मैंने प्रकृति के द्वारा दी गई है, नेचुरली मतलब प्रकृति के द्वारा दी गई है। तो नेचुरली जो फाउंड होता है अर्थ के क्रस्ट में और सी वाटर में, वैसे एलिमेंट्स या कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो बात हुई थी अकरेंस ऑफ मेटल ये जो है मिनरल के फॉर्म में होता है, यानी अकरेंस ऑफ मिनरल्स भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग मेटल्स का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए मेटल्स मैंने यहाँ लिखा है। अकरेंस ऑफ मिनरल्स
ना लिखकर मैंने मेटल्स लिखा, क्योंकि हम लोगों को मेटल्स की प्राप्ति करनी है। आपके मिनरल्स में तो कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, तो क्या कोल है, पेट्रोलियम, उससे हम लोग मेटल्स की प्राप्ति कर सकते हैं? माइका से मेटल की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं, इसलिए मैंने यहाँ मिनरल्स नहीं लिखा। तो मेजर सोर्स ऑफ मेटल, अर्थ का क्रस्ट 80-85%, इवन 90% भी जा सकता है। किस स्टेट में पाया जाता है? तो फ्री स्टेट में, कॉम्बाइन अर्थात कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट सोर्स क्या था? 15-20% सोर्स जो है वो आपका सी वाटर, ओशियन वाटर में पाया जाता है, लेकिन जो सी वाटर में होगा वो कभी भी फ्री स्टेट, प्योर स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में नहीं पाया जाएगा, वो ऑलवेज कॉम्बाइंड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, तो मिनरल्स समझ में आ गया कि दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट नेचुरली, ठीक है, या आर फाउंड नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट और इन सी वाटर, दैट इज क्या है? मिनरल। अब ओर की बात कर लेते हैं। तो ओर क्या है? ओर मिनरल्स को ही कहते हैं, लेकिन मिनरल्स को कहते हैं तो फिर इसका नाम ओर्स क्यों पड़ा है? ठीक है, तो आप देखेंगे दोज मिनरल्स, मैं कुछ ओर्स, आपके ओर्स का नाम बताऊंगा नेक्स्ट हम लोग जो स्लाइड में, कुछ ओर्स जो कॉमन ओर्स है जिससे मेटल की प्राप्ति होती है मैं बताऊंगा। फिलहाल ओर्स को देखें कि दोज मिनरल्स, देखिए मैं लिख रहा हूं ना, मिनरल्स ही हैं, दोज मिनरल्स, ठीक है, विच कंटेन हाई percentage of some particular गैंग का मैंने जब जिक्र किया था, गैंग इम्प्यूरिटीज, मैंने कहा था कि गैंग का मतलब गंदगी, मैल, उसमें आपके डस्ट पार्टिकल हो, सॉइल हो, सैंड हो, स्टोन्स हो, इवन अननेसेसरी मेटल। ठीक है, तो ओर्स में दोज मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ सम पार्टिकुलर metals which can be extracted, वो जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड metals which can be extracted easily and profitably, मतलब वो इकोनॉमिकली जो है वो बेनिफिट होना चाहिए, इकोनॉमिकली बेनिफिट होना चाहिए उससे कि कम खर्च में। ठीक है, दोज मिनरल्स विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ सम पार्टिकुलर मेटल्स, ठीक है, इन मेटल्स की अगर दिक्कत हो रही है तो यहां मेटल्स भी लिख लेंगे, मेटल्स एंड मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड कहां होगा? फ्रॉम इट, किससे? ओर से, किससे? ओर से, सॉरी, ओर से, इजीली एंड प्रॉफिटेबली, मतलब वैसे मिनरल को ओर कहेंगे जिनमें कुछ मेटल हाई परसेंटेज में हो। ठीक है, हाई परसेंटेज में हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ओर्स। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि आप देखिएगा कि कॉपर के ओर्स बहुत सारे हैं, एल्युमिनियम के ओर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। वैसे ओर्स से करेंगे जिससे कि मेटल इजीली निकल जाए, आसानी से निकल जाए और कम खर्च में निकले और कम समय में निकले। इन बातों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेटलर्जी की बात करते हैं। ठीक है, मेटलर्जी, मैं ओर्स के नाम आप लोगों को अभी दूंगा, वो कॉमन ओर्स है जिनसे हम लोग डिफरेंट जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इन सब का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन होगा। मेटलर्जी,
अब मेटलर्जी की बात हो रही है तो मेटलर्जी क्या है? एक तरह का साइंस और टेक्नोलॉजी है। किसका? तो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने का। देखिए, इट इज द साइंस और टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। क्या है? यह एक ऐसा तकनीक है, एक ऐसा तकनीक है, तरीका है, मेथड है, ठीक है, तरीका, मेथड है, जिसकी मदद से हम लोग जो ओर्स थे, ओर्स वैसे मिनरल जिसमें हाई परसेंटेज में कुछ मेटल मौजूद होते हैं, उन ओर्स में से जो मेटल को निकालने का टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तरीका है, मेथड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी। ओर्स, ठीक है, ओर्स एक्सट्रैक्शन भी करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। रिफाइनिंग क्या है? शुद्धिकरण करना। रिफाइनिंग मतलब शुद्धिकरण करना। जैसे ये गैंग है ना, इसको बाहर निकाल फेंकना, इसको अलग कर लेना, रिफाइनिंग कर लेना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्धिकरण करना, रिफाइनिंग देम एंड यूजिंग देम टू मेक अलॉय जानते हैं आप, जैसे स्टेनलेस स्टील, मेक अलॉय एंड डिफरेंट थिंग्स। आपका ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया मेटलर्जी का, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, प्रत्येक टॉपिक को आप लोग देखेंगे यहां पर। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की, तो मेजर सोर्स ऑफ मेटल क्या है? तो कहेंगे अर्थ का क्रस्ट। कितने होते हैं? 80 to 85, इवन 90% तक मेटल हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? सी वाटर बचता है। सी वाटर में जो है किस तरह मेटल मौजूद होते हैं? वो ऑलवेज कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से मेटल वहाँ से मिल सकते हैं? तो वहाँ से हम लोगों को कैल्शियम मिल सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ये सॉल्ट सॉल्यूशन के रूप में रहता है। कहते हैं ना कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, उसमें सॉल्ट होता है, NaCl सॉल्ट का होता है, तो स्वाभाविक है देखिए वहाँ पर जो है आपका Na की बात करेंगे तो मेटल है, और Cl क्लोरीन है, वो तो नॉन मेटल है। यानी हम लोगों को क्लोरीन नॉन मेटल के रूप में भी मिल गया और Na जो है वो मेटल के रूप में मिल गया, लेकिन ऑलवेज कंपाउंड फॉर्म में सॉल्ट सॉल्यूशन के रूप में होगा। बट जब हम अर्थ के क्रस्ट में देखेंगे तो कुछ मेटल्स जो है वो फ्री स्टेट में होंगे, उनके साथ कोई अदर नॉन मेटल मौजूद नहीं होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन होंगे? जो सबसे कम रिएक्टिव होंगे, और उनमें कौन है? उनमें है आपका गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है, वो फ्री स्टेट में होंगे। अदर मेटल्स जो है वो इधर फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कॉम्बाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट था गैंग। जब हम लोग मिनरल्स को बाहर निकाल लेते हैं जिसमें से मेटल प्राप्त करना हो, तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती है। वो इम्प्यूरिटीज़ वैसी चीज़ों को कहते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं वो सैंड हो, सॉयल हो, स्टोन हो, अदर मेटल या नॉन मेटल हो, उनको हम लोग अलग कर देते हैं। तो उन गंदगियों को क्या कहते हैं? गैंग। फिर हमारा था ओर्स। ओर्स में क्या है कि दोज मिनरल्स, वैसे मिनरल्स जिसमें से जो कि नेचुरली वो हमारा कहाँ मौजूद होता है? वह हमारा, अभी तो मैंने कहा था कि अर्थ के क्रस्ट में, नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में या सी वाटर में मौजूद होता है, जिसमें हाई क्वांटिटी, हाई परसेंटेज में कोई पार्टिकुलर मेटल मौजूद हो जिसको हमें निकालना, जैसे आयरन को निकालना है तो हाई परसेंटेज में आयरन हो,
एल्युमिनियम निकालना, हाई परसेंटेज में एल्युमिनियम हो उसे बाहर निकालना है। तो जिन मिनरल्स में अधिक मात्रा में वो मेटल होंगे और जिन ओर्स से हम लोग जिन ओर्स से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, ठीक है, वो ओर्स होंगे। मेटलर्जी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है, एक मेथड है, एक तरीका है। वो क्या करना है? तो ओर्स से मेटल को प्राप्त करना, ओर्स से मेटल को प्राप्त करना, फिर मेटल को रिफाइनिंग कर देना और उसके बाद उससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाना। यही तो है हमारा टॉपिक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो सोर्स ऑफ मेटल है, अर्थ का क्रस्ट और सी वाटर। तो मेटल्स जो है मैंने देखा कि यहाँ पर ये दो फॉर्म में पाया जा सकता है। एक आपका प्योर फॉर्म हो गया, दूसरा आपका कंपाउंड फॉर्म में। मतलब यहाँ पर ये मेटल प्योर फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में या फ्री स्टेट तीनों मतलब एक ही हुआ। और इधर वाले जो कुछ मेटल्स हैं वो कॉम्बाइंड फॉर्म में होंगे, कॉम्बाइंड जुड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर एलिमेंटल फॉर्म में, प्योर एलिमेंटल फॉर्म, और इसका मतलब क्या हुआ? कंपाउंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। प्योर एलिमेंटल फॉर्म में सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो कि कौन से हैं? तो एक है गोल्ड और दूसरा है प्लेटिनम। ये दो पाए जाते हैं, ठीक है, प्योर एलिमेंटल। कंपाउंड फॉर्म में सबसे पहले देखेंगे कि वो किस तरह के कंपाउंड में पाए जाएंगे। आइदर वो तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाएंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में, या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे, सल्फाइड्स के, ठीक है। ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में और सल्फाइड के फॉर्म में। जब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो वहां पर देखेंगे कि सबसे इजी तरीका है ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को प्राप्त करना। इसलिए हम लोगों को चाहे वो मेटल कार्बोनेट फॉर्म में हो या सल्फाइड फॉर्म में, उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही एक्सट्रैक्शन करेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये देखेंगे कि प्योर नेटिव स्टेट में कौन से होंगे और कॉम्बाइंड यानी कंपाउंड फॉर्म में कौन से होंगे। यहाँ पर देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये पांच, ये क्या हो गए? ये टॉप या हाई, टॉप रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, टॉप रिएक्टिव मेटल्स हैं। टॉप रिएक्टिव मतलब सबसे ऊपर का। तो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज भी लिख सकते हैं आप इसको, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें कौन कौन से आएंगे? ये 1 2 3 4 5 याद रखेंगे आप लोग। ये क्या होंगे? ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। अब जैसे बहुत नॉटी बच्चा क्या करेगा, दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ा लेगा, बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेगा, माने मेल जोल बढ़ाने वाला इतना रिएक्टिव है कि दूसरे के साथ वो मेल जोल बढ़ा लेता है। तो स्वाभाविक है ये टॉप रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या होंगे? वो दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में पाए जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऑलवेज फाउंड इन कॉम्बाइंड माने कंपाउंड, कॉम्बाइंड स्टेट, ठीक है। मैंने कहा था ना कि कुछ मेटल जो होते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में, कुछ कंपाउंड के फॉर्म में, तो ये हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? कंपाउंड के फॉर्म में। इसी को हम लोग कह रहे हैं कॉम्बाइंड, कंपाउंड के फॉर्म में। कंपाउंड माने क्या होता है? यौगिक। कंपाउंड माने यौगिक। आपने पढ़ा ना, एलिमेंट, तत्व, कंपाउंड, यौगिक, मिक्सचर, मिश्रण। तो इस प्रोसेस में नेक्स्ट आइए यहाँ से जिंक, आयरन और लेड।
ये 3, ये 3 की बात हम लोग कर रहे हैं। पहले कितना हो गया, पहले हो गया 5, पहले 5, फिर हो गया यहाँ पर 3। ये 3 जो है ये क्या है, मिडिल ऑर्डर में सजा हुआ है। तो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज, मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से आए, ये 3 आए। तो ये क्या होंगे, जैसे इसके बारे में लिखा गया कि ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, तो ये भी हम लोग लिखेंगे ऑलवेज फाउंड इन कॉम्बाइंड स्टेट। मतलब ये भी और ये भी, इतने से इतने सारे क्या है, कॉम्बाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड के स्टेट में पाए जाएंगे। अब इन दोनों में जब डिफरेंस ही था तो हम लोग एक साथ 5 और 3 8 को दिखा सकते थे। ठीक है, मैंने अलग अलग क्यों किया यहाँ पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये इतने रिएक्टिव हैं, इतने रिएक्टिव हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इतने रिएक्टिव हैं कि ये बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत अधिक संख्या में कंपाउंड्स बना सकते हैं। माने सोडियम के, पोटेशियम के बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक कंपाउंड में अगर देखा जाए तो इनके कंपाउंड में यदि फॉर एग्जांपल हम लोग मानेंगे कि इनके कंपाउंड में कि मोर देन 2 और 3 एलिमेंट्स मौजूद होगा, एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक संख्या में मौजूद होगा। ठीक है, एलिमेंट्स मौजूद होगा, मतलब ये ऐसे 5 हैं जिनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव हैं, इतने रिएक्टिव हैं ये। ठीक है, और इनके पास भी ये भी कंपाउंड फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में है। तो इनके पास हो सकता है, यदि इनके पास 50 दोस्त हो तो इसके पास 20 दोस्त होंगे। ये इनसे कम रिएक्टिव है तो ये कम दोस्त बनाएंगे, लेकिन दोस्त तो बनाएंगे, कॉम्बाइंड फॉर्म में तो रहेंगे। जहाँ जाएंगे झुंड लेकर जाएंगे, 5 की संख्या में जाएंगे, 10 की संख्या में जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले ना 50 की संख्या में जाएंगे, 100 की संख्या में जाएंगे, इतने ज़्यादा इनके फ्रेंड्स होंगे। इसीलिए मैंने बताया दोनों में डिफरेंस ये है कि इनके कंपाउंड्स अधिक होंगे, इनके कंपाउंड्स कम होंगे, लेकिन दोनों ही कॉम्बाइंड फॉर्म में होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉपर, मरकरी और सिल्वर की। ये 4th नंबर हमारा हो गया, यानी इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 हैं। ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, आइदर इन फ्री या प्योर या नेटिव स्टेट, और क्या होगा, किस स्टेट में होगा, कॉम्बाइंड में भी हो सकता है, कॉम्बाइंड स्टेट में भी पाया जाएगा। याद रखेंगे ये 3 जो है कॉपर, मरकरी और सिल्वर, वो आपके फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कॉम्बाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर के 5 और 3 तो एकदम फिक्स है, गारंटी देता हूं मैं कि ये कॉम्बाइंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में होंगे। और बचे अब 2, इन 2 की बात करें, कौन से हैं ये है आपका गोल्ड और प्लेटिनम। ये ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, इनके कोई भी मित्र साथी नहीं होंगे, जहां रहेंगे अकेला रहेंगे, भाई हमको किसी से रिएक्शन नहीं करना है, किसी को अपने साथ नहीं मिलाना है। ठीक है, इसलिए इनके तहत जो अधिक रिएक्टिव है, जो उससे कम रिएक्टिव है, जो उससे कम रिएक्टिव है और लीस्ट रिएक्टिव, इनके जो है हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अलग अलग तरीके का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में
देखते हैं। सबसे पहले कुछ ओर्स को देखते हैं, कॉमन ओर्स, तभी तो हम लोग निकालेंगे उन ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो कुछ कॉमन ओर्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताता हूं कि उन ओर्स में से कौन कौन से मेटल प्राप्त किए जा सकते हैं और कौन से ओर्स जो है वो मेजरली यूज किए जाते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं वे कौन कौन से कॉमन ओर्स हैं जिनसे कि मेटल की प्राप्ति की जाती है। क्या लिखा हुआ है? सम कॉमन ओर्स, यानी अयस्क। ओर्स माने अयस्क होता है। कौन कौन से वो अयस्क हैं जिनसे मेटल, जैसे ये सारे मेटल्स, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मरकरी और लेड, इनकी प्राप्ति की जाती है। सबसे पहले आइए, ऊपर लिखा है मेटल्स, नेम ऑफ ओर्स, केमिकल फॉर्मूला इसका। अगर हम लोग सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम रॉक सॉल्ट के रूप में होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। ठीक है, NaCl। यहाँ पर दूसरा देखेंगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का भी एक ही और है, वो है बॉक्साइट। मतलब और भी है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, मैंने बताया था आपको कि वैसे मिनरल्स जिससे कि ओर निकालेंगे और वैसे ओर्स जिनसे कि सस्ते दाम में आसानी से मेटल प्राप्त हो, उन सभी मेटल का जिक्र किया गया है। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट है Al2O3 × 2H2। फिर आप आइए जिंक। जिंक के कितने ओर्स हैं? तो दो हैं। कौन कौन से? एक है जिंक ब्लेंड, दूसरा है कोलोमाइन। तो जिंक ब्लेंड का जो है केमिकल फॉर्मूला ZNS। मैंने कहा था कि जो मेटल्स होते हैं वो आइदर जो है फ्री स्टेट में होंगे या कॉम्बाइंड स्टेट में होंगे। तो आप देख सकते हैं यार, कॉम्बाइंड स्टेट में मैंने कहा था या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे या कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, सल्फाइड के फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हैं जिंक ब्लेंड की बात करेंगे तो जिंक सल्फाइड, देखिए सल्फर है यहाँ पर, ठीक है। कोलोमाइन की बात करेंगे तो जिंक कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड के फॉर्म में। आयरन की बात करेंगे तो इसके चार ओर्स हैं। पहला हेमेटाइट, जिसमें कि Fe ऑक्साइड फॉर्म में है, मैग्नेटाइट, ये भी ऑक्साइड फॉर्म में है। तो स्वाभाविक है कि आसानी से इन दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं मेटल्स को। ऑक्साइड फॉर्म में जब भी होगा तो वो आसानी से और कम खर्च में इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। माने मैक्सिमम इन्हीं का यूज़ करते हैं। फिर आ जाइए मैग्नेटाइट, तो हो गया क्या आपका Fe2O4। आयरन पायराइट, Fe देखिए सल्फाइड है, इसमें सल्फाइड है। अब इसको क्या करना होगा? सबसे पहले इसको हम लोग सल्फाइड वाले को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड के फॉर्म में, यहाँ इसी तरह कार्बोनेट वाले किसके हैं? तो सिडेराइट। ये आयरन के चार ओर्स हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सिडेराइट। तो सबसे इजीली हम लोग इन दोनों से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो सल्फाइड फॉर्म में है और कार्बोनेट फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा? कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब हम लोग मेटल्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए कॉपर की बात करेंगे, यानी तांबा। ये क्या हो गया? सब क्या याद रखेंगे? ये सोडियम, ये हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद जिंक, ये हो गया आयरन, ये हो गया कॉपर यानी तांबा की बात की जा रही है। ये मरकरी इज दैट मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और ये लेड हो गया, क्या हो गया? लेड हो गया। तो कॉपर का देखेंगे, इसके भी हमारे पास 1 2 3 ओर्स हैं। पहला कॉपर ग्लेंस का केमिकल फॉर्मूला देखिए, सल्फाइड के फॉर्म में है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड के फॉर्म में। उसके बाद क्यूपेराइट,
ये CuO, ये तो ऑक्साइड फॉर्म में है, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हम लोग करेंगे क्योंकि ये आसान भी होगा इससे एक्सट्रैक्शन और कम खर्च भी लगेगा, समय की भी बचत होगी जो भी ऑक्साइड फॉर्म में होगा। अगर हम कॉपर पायराइट की बात करेंगे तो इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है, ठीक है, लेकिन कॉपर की जो मात्रा होगी इसमें वो मैक्सिमम होगी, कॉपर की मात्रा मैक्सिमम होगी। मैंने कहा था ना गैंग के समय में कि अगर हम लोगों को इसमें मान लीजिए कि 80% जो है वो कॉपर है, 10-15% जो है वो आयरन है और जो 5% बचता है वो आपका सल्फर है। तो 80% कॉपर है तो हम लोग कॉपर को निकालेंगे, आयरन और सल्फर उस समय क्या होगा, गैंग के रूप में होगा, वो गैंग कहलाएगा क्योंकि मेजरली जो मेटल है वो है कॉपर, हम लोगों को कॉपर निकालना है। इसी तरह मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी का सिनेबार है, HgS सल्फाइड फॉर्म में है, इसको भी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेड का जो ओर है वो है गैलेना, ये PbS यानी ये भी सल्फाइड के फॉर्म में है। तो यहाँ तो हम लोगों को ये सारे ओर्स के नाम याद रखने होंगे और केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है एक्सट्रैक्शन डिफरेंट ओर्स से डिफरेंट मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होगा और वो भी रिएक्टिविटी सीरीज के तहत। सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, तो उन मेथड के तहत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह एक्सट्रैक्शन किया जाएगा मेटल्स का, किस तरह उनका रिफाइनिंग किया जाएगा और उन मेटल्स और नॉन मेटल की जो है एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है कोरोजन, उसका भी स्टडी कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसका स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक का आप लोग बढ़िया से रिवाइजिंग कर लेंगे, हर एक वर्ड को ध्यान रखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कुछ बताऊंगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मीन्स मेटलर्जी, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।